हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कार्तिक मास के महात्म्य के बारे में और उसमें पड़ने वाले त्योहारों पर्वों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हरे कृष्णा हिंदू पंचांग में कार्तिक का महीना भगवान विष्णु का महीना है। इसमें नक्षत्र, ग्रह योग, तिथि, पर्व का कर्म, धन, ऐश्वर्य, यश, लाभ, उत्तम स्वास्थ्य देता है। इसी मास में भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने ताड़कासुर का वध किया था, इसलिए इस मास का नाम कार्तिक मास पड़ा, जो कि विजय देने वाला है। कार्तिक महीने का महात्म्य स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण में भी मिलता है। कार्तिक मास के लगभग 30 दिन मनुष्य को देव आराधना द्वारा स्वयं को पुष्ट करने के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए इस महीने को मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। पद्म पुराण में उल्लेख है कि पूर्व जन्म में आजीवन एकादशी और कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने से ही सत्यभामा जी को श्री कृष्ण की अर्धांगिनी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। व्रत और तप की दृष्टि से कार्तिक मास को परम कल्याणकारी, श्रेष्ठ और दुर्लभ कहा गया है। भविष्य पुराण की कथा के अनुसार एक बार कार्तिक के महीने में श्री कृष्ण जी को राधा जी ने कुंज में मिलने आने में देर हो गई। कहते हैं इसे राधा जी क्रोधित हो गई और उन्होंने कृष्ण जी को पेड़ की लताओं से रस्सी से बांध दिया। और वास्तव में यह माता यशोदा जी किसी पर्व के कारण कन्हैया को घर से निकलने नहीं दिया था। जब राधा जी को वास्तविक स्थिति का बोध हुआ तो उन्हें सारी बात पता चली तो वे लज्जित हो गई। उन्होंने तत्काल क्षमा याचना की और दामोदर श्री कृष्ण को बंधन मुक्त कर दिया। इसलिए कार्तिक मास को राधा दामोदर मास भी कहा जाता है। आश्विन मास यानी शरद पूर्णिमा से ही स्नान प्रारंभ हो जाता है। कार्तिक मास में तुलसी जी का पौधा लगाना और तुलसी विवाह करना सर्वोत्तम माना जाता है। इस महीने में स्नान करने से अक्षय शुभ फल की प्राप्ति होती है। खासतौर पर दीपदान करने से बड़ा लाभ मिलता है। कार्तिक माह में पूर्ण निष्ठा और भक्ति भाव से पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस महीने में बड़े और मुख्य त्यौहार पड़ते हैं। कार्तिक महीने की शुरुआत शरद पूर्णिमा से ही हो जाती है। इसके बाद करवा चौथ, धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, देवउठनी एकादशी आदि पर्व मनाए जाते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि साल 2024 में कार्तिक मास कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त होगा। इस महीने में पड़ने वाले कौन कौन से मुख्य त्यौहार हैं, चलिए हम जानते हैं। साल 2024 में कार्तिक मास प्रारंभ होगा 17 अक्टूबर गुरुवार को और 15 नवंबर शुक्रवार को समाप्त होगा। शरद पूर्णिमा के दिन से ही कार्तिक मास की शुरुआत हो जाती है। 15 नवंबर शुक्रवार, 20 अक्टूबर रविवार को करवा चौथ है और संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत रहेगा। 24 अक्टूबर गुरुवार अहोई अष्टमी, 28 अक्टूबर को सोमवार को रमा एकादशी, गोवत्सव द्वादशी, 29 अक्टूबर मंगलवार धनतेरस, 30 अक्टूबर बुधवार मासिक शिवरात्रि, 31 अक्टूबर गुरुवार नरक चतुर्दशी और 1 नवंबर शुक्रवार को दीपावली, कार्तिक अमावस्या, 2 नवंबर शनिवार गोवर्धन पूजा और 3 नवंबर रविवार भाई दूज, 7 नवंबर गुरुवार छठ पूजा और 9 नवंबर शनिवार गोपाष्टमी, 10 नवंबर रविवार अक्षय नवमी, 12 नवंबर मंगलवार प्रबोधनी एकादशी, देवउठनी एकादशी, 13 नवंबर बुधवार तुलसी विवाह, 14 नवंबर गुरुवार बैकुंठ चतुर्दशी, 15 नवंबर शुक्रवार को कार्तिक पूर्णिमा, मणिकर्णिका स्नान, देव दीपावली, कार्तिक मास की समाप्ति होगी। कार्तिक के समान कोई मास नहीं होता है, सतयुग के समान कोई युग नहीं होता है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, यह भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। इसीलिए हो सके तो इस मास में हर रोज़ आपको गंगा जल में स्नान करना चाहिए। अगर आप नदी पे नहीं जा सकते तो आप गंगा जल को अपने पानी में मिलाकर उससे भी कर सकते हैं। और इसके अलावा तुलसी जी के पौधे को सुबह और शाम सेवा करनी चाहिए और पूरे महीने व्रत करना चाहिए। अगर आप पूरे महीने व्रत नहीं कर सकते तो आप आखिरी के 5 महीने भी व्रत कर सकते हैं। और ये व्रत प्रारंभ होंगे 12 नवंबर गुरुवार को मंगलवार को और समाप्त होंगे 15 नवंबर शुक्रवार को। तो ये थी आज की हमारी वीडियो दोस्तों। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में इसकी राय ज़रूर दें और अगर आपको अच्छी लगी तो जय श्री कृष्ण आप ज़रूर लिखें। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।